अब यहाँ पर शौनकादि ऋषि सूत जी से पूछते हैं कि प्रभु दूसरी बार ये कथा किसने किससे कही पृथ्वी पर। सूत जी कहते हैं कि आत्मदेव नामक एक ब्राह्मण रहता था तुंगभद्रा नदी के तट पर। भगवान का बहुत बड़ा भक्त, भगवान को बहुत मानता, पूजा पाठ करता, दान धर्म करता। उसके पास भी काफी धन था, वो खुश था। सिर्फ एक चीज की कमी थी, उसे कोई संतान नहीं थी, बाकी वो हर तरीके से खुश था। पत्नी थी। अब देखा जाए तो पत्नी उससे बिल्कुल विपरीत। वो जितना अच्छा सच्चा, पत्नी जब तक सुबह उठने के बाद एक दो घर में कलह ना करवा दे, वो तब तक भोजन ना करे। लेकिन इस पर भी आत्मदेव प्रसन्न था। क्यों? वो भगवान से कहता कि ऐसी पत्नी दी है तो आप में लगा हुआ हूं, अच्छी दी होती तो उसी के पीछे लगा रहता, कम से कम आपकी भक्ति तो कर रहा हूं। तो वो इस पर भी प्रसन्न ही था। वो सोचे वो अपनी जिंदगी जी रही है, मैं अपनी जिंदगी। लेकिन बस उसे संतान नहीं थी। उसने बड़ी कोशिशें की, हर प्रकार से कोशिश की, लेकिन संतान नहीं हो रही। हार कर वो कहता है कि एक काम करते, वो अपने घर पर एक गौ माता लेकर आता है। और उसने सोचा कि गौ माता की जो बछड़ा या बछड़ी होगी उसी को अपनी संतान मानकर मैं पाल लूंगा। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य कि वो गौ माता भी बांझ निकली। अब उसे ऐसे लगने लगा कि शायद मैं खराब हूं, मैं मनहूस हूं, मैं जिसे अपने घर लेकर आता हूं उसके संतानें नहीं होती। उसे अपने आप से इतनी घृणा होने लगी कि उसने सोचा कि इस जीवन को ही त्याग देना चाहिए। नदी में कूदने ही वाला है कि पीछे से एक ऋषि उसे खींचते हैं। वो कहते, अरे इतनी मुश्किल से मनुष्य जन्म मिला है, उसे ऐसे ही त्याग दोगे? आत्मदेव कहे, मुझे संतान नहीं है, संतान के बिना ये जीवन अधूरा सा लगता है। अरे संतान नहीं होगी तो मेरा कल्याण कैसे होगा? मेरा पिंडदान कौन करेगा? मुझे मुक्ति कैसे मिलेगी? सूत जी कहते, तब तो तुम्हारे बोलने के अनुसार जिस जिसके संतानें हैं सबका कल्याण हो गया। ऐसा थोड़ी होता है, संतान तो अधिकतरों के होती है, सबका कल्याण हो गया क्या? कल्याण ही हो गया होता तो सब यहां बैठे होते। वो ऋषि कहते हैं, पिंडदान या पिंड यानी शरीर, इसको भगवान की भक्ति में लगा दो, हो गया पिंडदान। और भगवान की भक्ति में लगा दिया तो हो गया कल्याण। तो जब खुद का कल्याण खुद ही कर सकते हो तो दूसरों पर निर्भर क्यों हो? पर जैसा मैंने कल कहा, हमें आदत है दूसरों पर निर्भर होने की हर चीज के लिए। संत बहुत समझाते हैं, बार बार नहीं पाइए मनुष्य जन्म की मौज। ये जन्म बार बार नहीं मिलता, एक ही जिंदगी है, सब कुछ इसी जिंदगी में करना है। बहुत कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं, अगर संतानें ही पैदा करने के पीछे पागल होना है तो फिर देखा जाए तो हम में और पशुओं में अंतर कितना रह गया है। वो क्या करते हैं? अपना पेट भरते हैं, पेट भरने के लिए थोड़ी बहुत भाग दौड़ करते हैं और बच्चे पैदा करते हैं। हम भी यही कर रहे हैं, अपना पेट भरने के लिए थोड़ी भाग दौड़ कर लेते हैं और बच्चे पैदा कर रहे हैं। बस हम में और पशुओं में अंतर कितना रह गया। अगर जीवन में कोई ढंग का काम ही नहीं किया, ऐसा काम किया ही नहीं जिसमें आपकी बुद्धि का इस्तेमाल हो, तो फिर भगवान कहेंगे तुमको पशु ही बना देना चाहिए था, वही अच्छा था। मैंने तो एक जन्म अपना खराब कर दिया।
ऋषि बहुत समझाते हैं पर मानो ये सारी बातें व्यर्थ गई। आत्मदेव रोने लग गया, आप मेरी सहायता करिए, ऐसा कुछ तो आशीर्वाद दीजिए कि मुझे एक संतान हो जाए, मुझे ज्यादा की चाह नहीं है। उनको दया आ जाती है तो उन्होंने एक फल दिया, फल देकर कहा इसे अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें पुत्र होगा और बड़ा तेजस्वी पुत्र होगा। क्यों? क्योंकि मैंने अपने आज तक के पूरे तप का तेज इसमें डाल दिया है। मैंने जितने भी पुण्य किए, तप किए, वो सारा फल मैंने इसको दे दिया। ठीक है, बड़ा प्रसन्न होकर घर जाता है, पत्नी को फल देता है, इसे खा लेना, ऐसी ऐसी बात हुई थी। ठीक है, अब पत्नी मन में सोचे कहाँ से फल लेकर आए हैं, खाने से क्या हो जाए। और चलो मान लो मैं गर्भवती हो भी गई तो 9 महीने तक हर जगह आना जाना बंद, मुझसे तो नहीं होगा। चलो आना जाना बंद सहन कर भी लिया, तो जब बच्चा पैदा करते हैं तब जो असहनीय पीड़ा होती है उसको कौन सहे। चलो वो भी सहन कर लिया, तो बच्चा जब तक 4-5 साल का ना हो जाए तब तक उसी के आगे पीछे घूमते रहो। वो कहती है मुझसे तो ये सब नहीं होगा। वो ये सब सोच ही रही थी कि उसकी बहन का आना होता है। उसने अपनी बहन को सारी बातें बताई। बहन ने कहा सुनो, तुम्हारे पास धन की कमी नहीं, मेरे पास संतानों की कमी नहीं। मैं 1 महीने के गर्भ से हूं, तुम अपने पति से कहो तुमने फल खा लिया, तुम गर्भवती हो गई, लेकिन बच्चा तुम अपनी बहन के घर पैदा करो, तो जो मेरे संतान होगी मैं तुम्हें दे दूंगी और तुम मुझे उसके बदले बहुत सा धन दे देना। ठीक है, फल का क्या करें? बोले ऐसा कौन सा इन फलों से कुछ होता है, गौ माता की टोकरी में डाल देते। उसको गौ माता ने खा लिया तो गौ माता गर्भवती हो गई। अब 9 महीने बाद दोनों को बालक होते हैं। वो तो अपनी बहन का बालक लेकर आती है और यहाँ पर गौ माता को भी एक बालक होता है। विचित्र, शरीर मनुष्य का है पर कान गाय के हैं। तो दोनों का नाम रखा गया। तो गौ माता से जो बालक हुआ उसका नाम रखा गौकर्ण, यानी गाय के जैसे कान, तो गौकर्ण। और पत्नी का नाम था धुंधली, तो धुंधली से जो बालक हुआ उसका नाम रखा धुंधकारी। अब दोनों बच्चे बड़े हो रहे हैं। गौकर्ण जी बड़े अच्छे बालक हुए, एकदम सीधे, आज्ञाकारी, अच्छे काम करते। और यहां पर धुंधकारी सर्व अवगुण संपन्न। नहीं सुना हो तो फिर से कहूं, सर्व अवगुण संपन्न। ऐसे कोई अवगुण ना हो जो उसमें ना हो। वो चोरी करता, वो झूठ बोलता, वो नशा करता, वो मदिरापान करता। अब यहां पर जब थोड़े अच्छे बड़े हो गए तो गौकर्ण जी ने पहले भी देखिए, पहले जो गृहस्थ का भी पालन करते थे वो जीवन भर गृहस्थ में नहीं रहते थे। जब उनके बच्चे समझदार हो जाते थे तो बच्चों को उनके भरोसे छोड़कर वो वन की ओर चले जाते और वहां पर एक संत का जीवन या ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। तो यहां पर गौकर्ण जी ने भी कहा कि अब मेरी भी उम्र अच्छी हो गई है, मुझे भी गुरुकुल जाना है। जैसे आजकल होता है ना, बच्चे बड़ी पढ़ाई करने के लिए शहर, दूसरे शहर इधर उधर जाते हैं। जब थोड़े बड़े हो जाते तब जाते, पहले गुरुकुल जाते थे। अब दूसरे शहर पढ़ने जाते हैं तो अपने काम खुद करने पड़ते हैं, खुद उठना पड़ता है, सब कुछ खुद करना पड़ता है। गुरुकुल में भी सब कुछ खुद करना पड़ता था। तो ये बस नाम ही बदलते हैं, बाकी जो पहले से होता आ रहा है वही चीज हो रही है आज भी। तो गौकर्ण जी ने कहा कि मेरे हिसाब से मैं गुरुकुल जा रहा हूं और आपको भी अब वन चले जाना चाहिए। अच्छी बात है, मां तो नहीं मानी, पिताजी चले गए वन में, गौकर्ण जी गुरुकुल चले गए। अब यहां पर सिर्फ धुंधली और धुंधकारी
धुंधकारी के पाप बढ़ते जा रहे हैं, चोरियां डकैतियां बन रही है। अब एक दिन उसे नशा करना था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो वो अपनी माँ से मांगता है। अब माँ के पास तो कुछ भी नहीं है, अब उसे वो नशा मिल नहीं रहा, तो उसे इतना क्रोध आया कि उसने गुस्से में अपनी माता को ही मार दिया। अब यहां पर वो अकेला है, कई स्त्रियों को अपने साथ लेकर आ गया घर पे। उन स्त्रियों के कहने पर राजा के खजाने में चोरी की। स्त्रियों ने सोचा एक ना एक दिन तो पकड़े जाएंगे और इसके चक्कर में हमें भी दंड मिलेगा कि हम इसके साथी हैं। तो एक रात्रि उसे खूब मदिरा पान कराया गया, इतना कि वो खुद कुछ करने के हालत में ना रहे। अब उसको मारने की कोशिश कर रहे हैं, हर प्रकार से कोशिश की, पर उसकी मृत्यु नहीं हो रही। पीड़ा हो रही है, तकलीफ हो रही है, वो अधमरा हो चुका है, लेकिन वो मर नहीं रहा। इतने पाप किए हैं, इतनी आसानी से तो मरने वाला नहीं है। अंत में गरम गरम दहकते हुए कोयले होते हैं ना, वो उसके मुख में डाल दिए गए। बहुत दर्दनाक मृत्यु आई उसे। मृत्यु के बाद भी उसे प्रेत योनि प्राप्त हुई, यानी मुक्ति नहीं मिली उसे। अब यहां पर गौकर्ण जी को पता चलता है, वो गया में श्राद्ध इत्यादि करवा के आते हैं, अपने घर आते हैं, घर को साफ करते हैं, सोने लग रहे हैं कि किसी के रोने की आवाज आती है। गौकर्ण जी कहते कौन रो रहा है? एक आवाज आई, मैं तुम्हारा भाई धुंधकारी हूं, मुझे प्रेत योनि प्राप्त हुई है, मेरी मुक्ति के लिए कुछ करो। अरे वो कहते मैंने तो श्राद्ध इत्यादि सब करवा लिया, उसके बाद भी तुम्हें प्रेत योनि प्राप्त हुई। धुंधकारी कहता है गया श्राद्ध शते नापि मुक्तिर में न भविष्यति। गया में एक बार क्या 100 बार भी मेरा श्राद्ध करवा दोगे फिर भी मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी, मैंने इतने पाप किए हैं, तुम मेरे लिए कुछ करो। ठीक है, सुबह बताता हूं। गौकर्ण जी सूर्य उदय होने से पहले उठ जाया करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, कहते हैं जो त्रिकाल संध्या करते हैं उनकी बात देवता बहुत जल्दी सुनते हैं। त्रिकाल संध्या क्या होता है? दिन में 3 बार पूजा एक समय पर, यानी दिन माने ऐसा नहीं कि पूरा दिन ही या पूरा शाम, या एक समय और फिर उसी समय पर आपको रोज पूजा करनी है। तो सुबह, शाम और रात्रि में, इसको कहते हैं त्रिकाल संध्या। ये जो करते हैं उनकी बात, उनकी इच्छाएं देवता बड़ी जल्दी सुनते हैं। तो गौकर्ण जी त्रिकाल संध्या करते थे। सूर्य नारायण भगवान को वो रोकते हैं, वो रुकते हैं, क्या चाहिए? उन्होंने सारी बात बताई, ऐसी ऐसी बात है, मैं क्या करूं, उसे मुक्ति कैसे मिले? सूर्य नारायण भगवान ने कहा एक काम करो, तुम श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह पारायण करो। वो सुने, उसको बैठाकर पूरी कथा सुनानी है। ठीक है, तो तैयारियां की गई। अब जब कथा हो ही रही है तो कईयों को बुलाया गया कथा में, कई भक्त आए। अब क्योंकि वो प्रेत है, वो एक जगह बैठ नहीं सकता, तो 7 दिन की कथा में तो 7 गांठों वाला बांस मंगाया गया, उसके बीच उसको रखा गया। पहले दिन की कथा होती है, पहली गांठ फट जाती है, दूसरे दिन की कथा दूसरी गांठ फटती है, करते करते 7 दिनों में 7 गांठें फटती है और उसमें से एक दिव्य पुरुष निकलते हैं, धुंधकारी जी। उनको लेने भगवान का विमान आता है। गौकर्ण जी कहते रुको, कथा सबने सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों? यहां पर कितने हैं जो सोच रहे हैं कि 7 दिन की कथा सुनेंगे? हाथ उठाना। तो मान लीजिए आपने 7 दिन की कथा सुनी है और 7वें दिन यहां में से सिर्फ किसी एक को भगवान आए और दर्शन देकर चले जाए, आपको अच्छा लगेगा?
हाँ नहीं ना, आप कहेंगे भाई सुनी तो हमने भी है, समय तो हमने भी दिया है, हमको दर्शन क्यों नहीं हुए। तो गौकर्ण जी ने भी यही कहा कि हम सभी ने कथा सुनी है, विमान सिर्फ इसके लिए क्यों। तब जो भगवान के पार्षद आए थे वो कहते हैं केवल सुनने से कल्याण नहीं होता। अपने जीवन में कुछ भी अच्छा करने के लिए एक बात हमेशा याद रखिएगा, या यूं कहूं 3 शब्द हमेशा याद रखिएगा। जीवन में कभी भी अगर कोई बदलाव करना है, कुछ नया करना है, कुछ अच्छा करना है, तो केवल 3 शब्दों को याद रखिए, श्रवण, चिंतन, मनन। ये 3 शब्द आपके जीवन को बदल सकते हैं। कैसे? कोई भी अच्छी चीज हम सुनते हैं, श्रवण, ये तो सभी कर लेते हैं। कथा में भी आप कथा सुनते हैं, उठते हैं, कपड़े झाड़ते हैं, घर जाते हैं, भूल जाते हैं, है ना। घर के कामों में लग जाते, किसको इतनी चीजें याद रहती हैं। दूसरे दिन आते हैं, कुछ याद नहीं। ऐसे कितनी बार भी कथा सुन लो, कितनी बार भी अच्छी बातें सुन लो, कितनी बार भी ज्ञान की बातें सुन लो, बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि सिर्फ श्रवण यानी सिर्फ सुनने से कुछ नहीं होगा। दूसरा क्या है? चिंतन। श्रवण के बाद चिंतन, यानी आपने कथा सुनी, घर जाकर आप उसका चिंतन करते हैं। क्या बात हुई, क्या कहा गया, उसमें से कौन सी बातें मुझे अच्छी लगी, किस बात का क्या अर्थ है, किस बात का क्या सार है, उसको कहते हैं चिंतन। पढ़ाई भी ऐसे ही करते हैं। ऐसा थोड़ी स्कूल में जो सुनकर आए बस उसी को याद रख के अब जिस दिन एग्जाम होगा उसी दिन जाके दे देंगे। होता है कैसा? घर आते हैं, रिवीजन करते हैं, पढ़ते हैं, होमवर्क करते हैं, ये सब है चिंतन। और आखिरी में आता है मनन, यानी उसको जीवन में उतारना, एक गहराई में समझना, उसको जीवन में उतार लेना। क्योंकि सिर्फ सुनने से और समझने से क्या होगा अगर आप उसको जीवन में उतारोगे नहीं। मैं आपसे कहूंगी सच बोलो, सच बोलो, आपने सुन लिया, घर जाकर आपने चिंतन भी कर लिया, हाँ सच बोलना अच्छी बात है, सच बोलना चाहिए, लेकिन जब तक बोलोगे नहीं वो जीवन में बदलाव कैसे आएगा। आप एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ते हो, आपको पता है कि इसका उत्तर एक फॉर्मूला है, उससे निकल आएगा। अब उस फॉर्मूले को आप 1 बार पढ़ लो, 2 बार पढ़ लो, 3 बार पढ़ लो, 10 बार पढ़ लो, 50 बार पढ़ लो, उत्तर निकल आएगा। जब तक उसको आप सॉल्व नहीं करोगे तब तक आंसर नहीं आएगा। तो उसी प्रकार कथा सुन लेने से या सिर्फ समझ लेने से उत्तर नहीं आएगा। उसको जब तक जीवन में उतारेंगे नहीं तब तक बदलाव। तो अगर जीवन में बदलाव चाहिए तो 3 शब्दों को याद रखना है, श्रवण, चिंतन, मनन। ये जीवन को बदलने के 3 शब्द हैं। तो वो पार्षद आकर कहते हैं कि आप सब तो कथा सुन रहे थे, आपने कथा सुनी, आप घर चले गए, आप भूल गए। अब वो तो कहीं जा नहीं सकता था, वो तो वहीं बैठा था। तो वो क्या करता? वो उस कथा के बारे में चिंतन करता, क्या कहा गया, क्या हुआ, उसका सार निकालता तो उसे बहुत रोना आता कि मुझे क्या करना था, मैंने क्या किया। वो खूब रोता, भगवान का नाम जप करता। तो ये करते 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 उसके सारे पाप कट गए। उसने इतना प्रायश्चित किया, वो इतना भगवान का नाम लेता था, उसने अपनी गलती इतनी मानी कि उसके सारे पाप इन 7 दिनों में ही कट गए। इसीलिए 7वें दिन उसके लिए भगवान का विमान आता। तो इन बातों को ध्यान में रखकर दूसरी बार कथा करी गई।
और दूसरी बार जब कथा हुई तो जितने भक्त थे उन सब के लिए भगवान का विमान आया और सबको भगवान के धाम लेकर जाता। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण